हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास 12th एजुकेशन में आज हम लोग पढ़ेंगे डिफेक्ट्स इन एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ करिकुलम। बट स्टूडेंट्स, जो हमारा एट प्रेजेंट जो करिकुलम जो चल रहा है उसमें क्या डिफेक्ट्स हैं, उन डिफेक्ट्स को पढ़ने से पहले हमें जो एट प्रेजेंट जो हमारा करिकुलम है उसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि एट प्रेजेंट हमारा करिकुलम कैसा है, किस टाइप का है। तो करिकुलम जो आज के टाइम पे हमारे स्कूलों में जो करिकुलम चलाया जा रहा है, ये करिकुलम अंग्रेजों द्वारा बनाया गया है। इसीलिए बोला गया है कि इंग्लिश सॉइल से इंडियन सॉइल में ट्रांसप्लांट किया गया है। और उन्होंने भी इस करिकुलम को बहुत स्ट्रेटेजिकली प्लान किया था और अपने पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए इस करिकुलम को प्रिपेयर किया था। स्टूडेंट्स, बड़े सारे कमीशंस, कमेटीज ने एक्सप्रेस किया कि ये करिकुलम जो है ये नैरोली कंसीव्ड है, बुकिश है, थ्योरेटिकल है, अनसूटेबल है एंड एग्जामिनेशन रिटन है। क्योंकि ये करिकुलम सिर्फ बुकिश है, इसमें और कोई नॉलेज उसके अलावा, बुक्स के अलावा अलग टाइप का अदर कोई नॉलेज हमें नहीं मिलता है। ये करिकुलम सिर्फ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स के ऊपर ज्यादा फोकस करता है, बच्चे की नीड्स के अकॉर्डिंग नहीं है, अनसूटेबल है और एग्जामिनेशन रिटन, सिर्फ बच्चे को एग्जाम पास करवाने के लिए इस करिकुलम को प्रिपेयर किया गया है। ओवरऑल मैं बात करूं, एग्जिस्टिंग करिकुलम जो है वो इंडिया के लिए अनसूटेबल है। तो क्या डिफेक्ट्स हैं? फर्स्ट आता है बुकिश, रिजिड एंड थ्योरेटिकल। स्टूडेंट्स, प्रेजेंट करिकुलम जो है वो बुकिश है, किताबों के ऊपर फोकस किया जाता है, बच्चे को ज्यादा से ज्यादा किताबें पढ़नी है, रिजिड है, सेम एक जैसा हर बच्चे के लिए, सभी बच्चों को सेम करिकुलम पढ़ना पड़ेगा, और थ्योरेटिकल इन नेचर। इस करिकुलम में सिर्फ थ्योरीज के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स का कोई स्कोप ही नहीं है, एक्टिविटीज का कोई स्कोप नहीं है, पर्सनल एक्सपीरियंस का कोई इसमें स्कोप नहीं है। Then stress on teacher centered curriculum. Students, present curriculum gives stress on teacher centered curriculum. It helps only teachers. It does not cater the needs and interest of the child. Because present curriculum is only bookish and rigid. सो कि अगर रिजिड करिकुलम है तो हर बच्चे को वही पढ़ना पड़ेगा, तो बच्चे की नीड्स, उसके इंटरेस्ट को सेटिस्फाई नहीं करता है। और टीचर के लिए काफी इजीली है कि टीचर्स के लिए पहले से प्रिपेयर किया गया है, हर साल टीचर वही चीजें पढ़ा रहा है, तो स्टूडेंट्स की नीड्स को ये सेटिस्फाई नहीं करता है। नेक्स्ट, प्रेजेंट करिकुलम इज नॉट सोसाइटी बेस्ड. It does not consideration the needs and interests of the society. It helps only administration, but not society. Because it is not according to the philosophy of the society and ideology of the society. जो हमारी सोसाइटी की आइडियोलॉजी है, उसकी जो फिलॉसफी है, उसकी जो नीड है, उसके अकॉर्डिंग ये करिकुलम नहीं। नेक्स्ट आता है नॉट रिलेटेड टू रियल लाइफ सिचुएशन। प्रेजेंट करिकुलम जो है वो बच्चे को रियल लाइफ के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहा, उसको सिर्फ अपनी स्कूलिंग के लिए प्रिपेयर कर रहा है, उसको सिर्फ कॉलेज जाने के लिए प्रिपेयर कर रहा है। लाइफ में आगे जो एक्सपीरियंस जो उसको चाहिए वो इस करिकुलम में उसको नहीं मिलते, क्योंकि ये बच्चे की नीड्स और उसकी एस्पायरेशन के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट आता है स्ट्रेस ऑन मेमोराइजेशन। तो स्टूडेंट्स, इस करिकुलम में बच्चे के ऊपर काफी ज्यादा बर्डन है। क्यों? क्योंकि इसमें हमें याद रखना है जो टीचर ने पढ़ाया है, जो हमने अलग अलग बुक से पढ़ा हुआ है, वो सारी चीजें हमें याद रखना पड़ेंगी। तो मेमोराइजेशन के ऊपर काफी ज्यादा फोकस किया जाता है, जो हमारे स्टूडेंट्स के लिए काफी ज्यादा बर्डन बन चुका है, डोमिनेटेड बाय एग्जामिनेशन।
प्रेजेंट करिकुलम जो है वो बच्चे को सिर्फ एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहा है। हर महीने हर दिन एग्जाम ही एग्जाम, और इसका जो फियर, इसका जो डर जो है, बर्डन जो है, वो बच्चे को परेशान कर रहा है, बच्चे के लिए एक बर्डन बन चुका है और उसकी मेंटली उसके ऊपर अफेक्ट डाल रहा है। इट इज नॉट साइंटिफिक बेस्ड। स्टूडेंट, जो प्रेजेंट करिकुलम जो है जिस साइंटिफिक बेस्ड नहीं है, इस करिकुलम में ऐसे कोई एलिमेंट्स नहीं है जिनको हम ऑब्जर्व कर सकें, जिनको हम टेस्ट कर सकें, क्वांटिफाई कर सकें। मीन्स ये बच्चे को क्या कर रहा है, मिसलीड कर रहा है, क्योंकि साइंटिफिकली हम इसको प्रूव नहीं कर सकते। नैरो इन आउटलुक। प्रेजेंट करिकुलम जो है उसको नैरोली कहा गया है। क्यों कहा गया? क्योंकि ट्रेडिशनल सब्जेक्ट मैटर जो है, सिर्फ एकेडमिक इंटरेस्ट वाले ये करिकुलम उसी तक रिस्ट्रिक्टेड है। सिर्फ कुछ नॉलेज आइटम्स जो हैं वो इस करिकुलम में इंक्लूड की गई हैं, बाकी चीजों को बिल्कुल निगलेक्ट किया गया है। मीन्स ये करिकुलम सिर्फ प्रिपेयर कर रहा है स्टूडेंट्स को कॉलेज लाइफ को ज्वाइन करने के लिए, ना कि रियल लाइफ के लिए उसको प्रिपेयर कर रहा है। ये करिकुलम, इस करिकुलम में जो प्रेजेंट जो प्रॉब्लम जो है सोसाइटी की, उनको कोई जगह नहीं दी गई है। यूनिफॉर्म एंड इनफ्लेक्सिबल। स्टूडेंट्स, ये करिकुलम सभी के लिए एक जैसा है, रिजिड है। इस करिकुलम में डाइवर्सिफिकेशन ऑफ कोर्सेज का कोई प्रोविजन ही नहीं है। हम बात करें अगर 10th क्लास तक, हर बच्चे को सेम चीजें पढ़नी है। उस बच्चे को मैथ भी पढ़ना है, उसको साइंस भी पढ़ना है, उसको सोशल साइंस भी पढ़नी है, हिंदी भी पढ़नी है, इंग्लिश भी पढ़नी है। मीन्स कि उसको ये सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं और उनको क्लियर करके ही आगे जा सकता है, नहीं तो नहीं। हर स्टूडेंट हर चीज में बेस्ट नहीं है, हर चीज में उसका इंटरेस्ट नहीं है। किसी स्टूडेंट्स का आर्ट में इंटरेस्ट है, किसी स्टूडेंट्स का साइंटिफिक चीजों में इंटरेस्ट है, बट यूनिफॉर्मिटी और इनफ्लेक्सिबिलिटी की वजह से उसको ये सारी चीजें पढ़नी पड़ती हैं। ये भी एक इसमें डिफेक्ट्स आता है। हैवी एंड ओवरलोडेड। स्टूडेंट, एग्जिस्टिंग करिकुलम जो है वो हैवी है, ओवरलोडेड है, ओवरक्राउडेड है, क्योंकि इस पर बहुत सारे सब्जेक्ट्स बच्चे को पढ़ने पड़ते हैं। इस करिकुलम में अलग अलग टाइप के सब्जेक्ट बच्चे को पढ़ने पड़ रहे हैं और ये बच्चे के लिए एक बर्डन का कारण बना हुआ है। ये भी इसमें एक डिमेरिट्स आता है। मैं लास्ट बोलूं तो निग्लेक्ट मॉरल एजुकेशन। स्टूडेंट, करिकुलम में मॉरल इंस्ट्रक्शन के लिए कोई जगह नहीं है और इन मॉरल एजुकेशन की कमी, इसका रिजल्ट जो है वो ये आता है कि बच्चे के कैरेक्टर, उसमें इनडिसिप्लिन की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसके कैरेक्टर क्राइसिस आ रहे हैं और इनडिसिप्लिन के बच्चों में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो ये थे हमारे डिफेक्ट्स जो आज हमने पढ़े। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके रेमेडियल मेजर्स पढ़ेंगे, कैसे इन डिफेक्ट्स को दूर किया जा सकता है। तो इसको समझिए। थैंक यू।